बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी हैं, आपने बस इसमें कुछ चीज़ें समझनी है और आई होप कि आपको अच्छे समझ आ जाएगा। कॉजेटिव वर्ब्स, सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा बहुत अगर इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाए या अगर आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताया जाए तो आपको आगे चीज़ें आसान लगेंगी। इसमें जो है एक इंट्रोडक्शन है कि ये दोनों जो है ना, आपको दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक में ये जो गर्ल है ये बिल्कुल अकेली है और जो काम है इसने ख़ुद करना है, ठीक है। दूसरे पिक्चर में इसके साथ कोई मतलब मेल है और ये इस मेल से काम करवा रही है। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि क्लेरी डेकोरेटेड द रूम, मतलब ये जो है उसने अपना रूम जो है डेकोरेट किया, बनाया, सजाया, ठीक है। तो उसने ये क्या किया, शी डिड द वर्क हरसेल्फ, मतलब उसने ये काम खुद किया। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो क्लेरी हैड द रूम डेकोरेटेड, क्लेरी ने रूम डेकोरेटेड करवाया, किसी और से करवाया, ठीक है। तो इसमें जो है अ डेकोरेटेड डेड द वर्क, इसमें जो है जो पेंटर था या जो डेकोरेटर था, ठीक है, जो सजाने वाला बंदा था, प्रोफेशनल, उसने ये काम किया। तो ये दोनों वर्ब्स में या दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। एक काम उसने खुद किया और एक उसने किसी और से करवाया, ठीक है। या पहले सिचुएशन में उसने खुद किया था, दूसरे में हमने सिचुएशन चेंज करके किसी और से करवाया। तो वो चीज़ जो कि या वो वर्ब्स या वो काम जो कि हम किसी और से करवाएं, ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल ना हो, ठीक है, हमने जस्ट उसको बयान करना है और कोई हमारा उसमें करने का कोई रोल नहीं है, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि वी कैन यूज़ हैव इन अ पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब इसमें हम जब पैसिव में बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हैव वाला वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, और इसमें देखें क्लेरी हैड द रूम डेकोरेटेड मीन्स दैट शी अरेंज फॉर अ डेकोरेटर। अब ये हैव जो है हैड का फास्ट फॉर्म है, ठीक है, आप पास्ट में हैड यूज़ करोगे तो मतलब ये कि क्लेरी ने ये जो है एक बंदे को बुलाया, प्रोफेशनल को बुलाया और उसने जो है अपना काम करवाया। इस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है कि कॉजेटिव वर्ब दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन, मतलब जो पहला बंदा था उसके लिए दूसरा बंदा कुछ करे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब। वन कैन कॉज समबडी टू समथिंग फॉर हिम, मतलब ये कि टू डू समथिंग फॉर हिम, किसी दूसरे के लिए कुछ करना, भले वो आपको बोलें, मतलब जस्ट मुंह से बोलें, आपको पे करें, आपको रिक्वेस्ट करें या आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी कॉजेटिव वर्ब्स में। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो मतलब ऐसा है कि जस्ट पे करना है, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आप बच्चों से कोई काम ज़बरदस्ती करवाते हो तो वो भी पॉजिटिव वर्ब में आएगा, ठीक है। या आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी बड़े को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिव वर्ब में आएगा, ठीक है। ये आपको नीचे पॉजिटिव वर्ब्स के बताए गए हैं, गेट, हैव, मेक, लेट एंड हेल्प। ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव वर्ब्स में आती है। मतलब ये कि वो ये वो अल्फाज है जो कि आपको पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस शो करेगा। जिस भी सेंटेंस में ये आए हैं तो मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ब 1 का बताया गया है, ठीक है। इसमें जो है हम ज़्यादातर हैव और गेट यूज़ करते हैं। हैव की जगह आप हैड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो इसका पास्ट फॉर्म है, और गेट की जगह आप गॉट यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव 1 जो है उसमें हैव और गेट हम यूज़ करते हैं। ये आपको एग्जांपल दिए गए हैं। उससे पहले आपको बताया गया है दिस मीन्स दैट समवन डज समथिंग फॉर यू बिकॉज यू पे और आस्क देम, मतलब आप किसी और से कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, आपने उसको बोला या आपने उसको पे किया, बट यू डोंट से हु दिस पर्सन इज़। लेकिन पॉजिटिव 1 में क्या होगा कि आप किसी और से काम तो करवा रहे हो लेकिन आप उस बंदे को मेंशन नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैड माई हेयर कटेड, ठीक है, या आई गॉट माई हेयर कट। तो इसमें मैंने ये तो बताया कि मैंने अपना हेयर कट करवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस से करवाया, ठीक है। जब आप किसी बंदे का नाम नहीं लोगे और जस्ट ये बताओ कि मैंने ये काम करवाया, या आप कह रहे हो कि मैंने अपनी बाइक से ही करवाई, ठीक है, तो उसमें आप मैकेनिक या जो बंदे से आपने काम करवाया है उसका आप कोई मेंशन उसको नहीं मेंशन कर रहे, बस जस्ट बात बता रहे हो। ये पॉजिटिव 1 में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 1 याद रखना है कि पॉजिटिव 1 में क्या होगा, ऊपर आपको बताया गया है। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल है, ही हैड या ही गॉट हिज हेयर कट, ठीक है। या दूसरा जो है शी डिडंट हैव
हर टीथ चेक्ड, मतलब उसने अपने दांत नहीं चेक करवाए। अब ये वो नहीं कह रहा कि किससे नहीं चेक करवाए, ठीक है। आई गॉट द लीक इन द रूफ फिक्स्ड, मेरे रूफ में, मेरे छत में जो लीक हो रहा था, जिसकी वजह पानी या जो भी कुछ आ रहा था, वो मैंने सही करवाया, फिक्स करवाया, ठीक है। तो इसमें भी बंदे का नहीं बताया गया है, ठीक है, कि किससे करवाया। डिड यू हैव द टी वी रिपेयर्ड, क्या आपने अपनी टीवी सही करवाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से आपको बताते हैं। अब आते हैं कॉजिटिव टू पे। कॉजिटिव टू पे क्या आएगा, हैव समवन डू समथिंग। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन दैट समवन डज समथिंग फॉर यू बिकॉज यू पे और आस्क देम टू डू इट। इसमें भी वही चीज़ है कि आप किसी और से कोई काम तो करवा रहे हो, लेकिन उसमें आप बंदे को भी मेंशन कर रहे हो। पहले वाले में बंदे को हमने नहीं मेंशन किया था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि टीचर ने स्टूडेंट से जो है वो टेस्ट लिखवाया या कोई काम करवाया, ठीक है। तो टीचर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन जिससे करवाया वो कौन थे, स्टूडेंट्स, उसमें भी बताया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू विद डिटेल्स, मतलब मैं अपने असिस्टेंट को बताऊंगा कि वो आपको कॉल करे। तो आप असिस्टेंट से काम तो करवा रहे हो, लेकिन असिस्टेंट को मेंशन कर रहे हो, ये आएगा पॉजिटिव टू में, ठीक है। इसके अलावा आई हैड द हैंडीमैन फिक्स द लीक, मतलब मैंने हैंडीमैन जो वो प्लम्बर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बुलाया। तो इसमें भी आपने बंदे को मेंशन किया। और फिर इसके अलावा डिड यू हैव द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द टीवी, मतलब आपने इलेक्ट्रीशियन से टीवी रिपेयर करवाया। तो ये वही उसमें जो है मतलब बंदे को मेंशन किया गया है। आई होप कि क्लियर होगा। पॉजिटिव थ्री पे आते हैं। पॉजिटिव थ्री का मतलब क्या होगा, गेट समवन टू डू समथिंग, ठीक है। दिस मीन्स समवन डज समथिंग फॉर यू बिकॉज यू परसूड। परसूड मतलब किसी को आप जो है इनकरेज कर रहे हो, या किसी को जो है वो क्या कर रहे हो कि मतलब किसी काम करने पे मजबूर करते हो, ठीक है। परसूट का, परसुवेड या परसूट का मतलब परसुवेड हम ज़्यादा अच्छा कहते हैं, ठीक है। इनकरेज, टेल देम दैट यू वुड लाइक देम टू डू समथिंग, मतलब आप जो है अपने बच्चों को बता रहे हो, या आप जो है किसी को भी बता रहे हो कि आप यार मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है। सो दिस कंस्ट्रक्शन फील लेस न्यूट्रल देन द प्रीवियस वेंस, मतलब ये जो है उसमें अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हो ना इसमें कि आप जो है मेरे लिए काम कर दो, या फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं होता, फोर्सिंग या फिर पे वगैरह नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं, आई फाइनली गॉट माई किड्स टू गो टू बेड, मतलब मैंने अपने बच्चों को सुलाया, या जो है उसमें जो है एक काम किया गया, ठीक है। तो इसमें गेट आएगा, मतलब जो काम किया गया है, समवन, और जो जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, और जो काम आपने किया है, ठीक है, तो वो जो है या उस बंदे ने किया है, ठीक है, वो आपको मेंशन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आई कैन नेवर गेट माई वाइफ टू कुक डिनर, मतलब मैं जो है अपने वाइफ से खाना नहीं बनवा सकता। तो इसमें भी वही वाइफ का बताया गया है, और जो काम वो कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, वो भी बताया गया है। कैन यू एवर गेट यूर सिस्टर टू स्टॉप फाइटिंग, मतलब अब ये जो है अपने सिस्टर के बाद कि आप अपनी सिस्टर को नहीं झगड़े से मना कर सकते। तो ये जो है सिस्टर और टू डू समथिंग, जिस काम से जो है आप मना कर सकते हो, या जिसे कि आपको अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसमें क्या होगा कि आप किसी दूसरे बंदे को बताओगे कि मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मेरे लिए चाय बनवा दो, या मेरे लिए जो है होमवर्क लिखवा दो, ठीक है, किसी दूसरे से कोई काम करवाना। तो ये जो है पॉजिटिव थ्री में आएगा, और इसमें जो है आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है। अब आते हैं पॉजिटिव फोर पे। पॉजिटिव फोर, मेक समवन डू समथिंग, मतलब किसी से कोई काम करवाना। दिस मीन दैट यू फोर्स समवन, इसमें क्या आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। समथिंग टू डू समथिंग फॉर यू, इसमें वो फोर्स वाली बात आ गई है। नो पेइंग, नो रिक्वेस्टिंग, और ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है, ठीक है। इसमें जो है क्या, यू मेक यूर गर्ल्स स्ले, डोंट मेक हर, मतलब हर कोई लड़की की बात हो रही है, क्राई, कि अपने बहन को मत रुलाओ, अपने भाई को मत रुलाओ, ठीक है। तो आप उसको फोर्स कर रहे हो कि ये काम आपने नहीं करना, या मैं कह रहा हूँ कि आपने जो है ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है, तो मैं आपको जो है उस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा पॉजिटिव वर्ब में। द टीचर मेड हिम, कोई भी मतलब बच्चा, ठीक है, वर्क हार्ड, उसने, टीचर ने जो है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, तो टीचर ने उसको फोर्स किया, ठीक है। जिस चीज़ में आपको फोर्स किया जा रहा हो, जिस चीज़ में आपके ऊपर जो है वो प्रेशर हो, ठीक है, उसको पॉजिटिव वर्ब में, पॉजिटिव फोर में आप काउंट करेंगे।
नंबर 5 कॉजिटिव 5 है, ठीक है। कॉजिटिव 5 में जो है लेट समवन समथिंग टू डू, समवन या फिर समथिंग डू समथिंग, इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स दैट यू अलाउ, लेट गिव परमिशन टू डू, आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे रहे हो तो वो जो है कॉजिटिव 5 में आएगा। देखो कॉजिटिव वर्ब जितने भी हैं ना, ये आपके साथ किसी न किसी तरीके से लिंक हो रहे। आप जो है किसी से कोई काम करवाओ, किसी को कोई काम की इजाज़त दे दो, किसी को जो है किसी काम से मना कर दो, किसी दूसरे बंदे से कोई काम करवाओ, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ उस काम का कोई लेना देना होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि लेट गिव परमिशन टू डू समथिंग, आप किसी को परमिशन दे रहे हो कि मतलब किसी काम करने के लिए परमिशन दे रहे हो, समवन टू डू समथिंग और यू अलाउ समथिंग टू हैपन, या किसी काम की इजाज़त दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है शी लेट द किड्स स्टे अप पास्ट मिडनाइट, उसने बच्चों को जो है रात देर तक जागने दिया, तो मतलब इजाज़त दे दी, ठीक है। इसके अलावा आई लेट द चिकन बर्न इन द ओवन, या मैंने जो है चिकन को ओवन में मतलब पकाया या जो भी होता है, ठीक है, तो मतलब इजाज़त हुआ एक काम में जो है उसको करने दिया गया। वाई डिड ही लेट दिस हैपन, उसने ये क्यों किया या उसने ये क्यों होने दिया, ठीक है, ये भी एक इजाज़त वाले ज़ुमरे में आता है ना। तो ये जो है लेट मी गो या मुझे इजाज़त दे दो, ये सारी चीज़ें क्या है पॉजिटिव 5 में, जिसमें किसी जो है इजाज़त की बात की गई हो, अलाउ होने की बात की गई हो, तो वो पॉजिटिव 5 में आएगा। नंबर 6 में क्या होता है, हेल्प समवन टू डू समथिंग। अब इसमें जो है ये भी आपके साथ लिंक है, लेकिन इसमें जो है आप किसी की हेल्प करोगे। फॉर एग्जांपल दिस मीन दैट यू हेल्प, असिस्ट, हेल्प या असिस्ट एक ही वर्ड है, ठीक है। समवन टू डू समथिंग, किसी काम में किसी का जो है वो हेल्प करना। दिस स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट ऑफन यूज विदाउट टू, इसमें जो है हम ज़्यादातर टू यूज़ नहीं करते, जैसे कि मिल्क कैन हेल्प यू फॉल स्लीप, ठीक है। जैसे कि दूध जो होते हैं वो आपको नींद मतलब दूध की वजह से आपको नींद आती है, ठीक है, तो ये जो दूध है ये आपको नींद लाने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, कुड यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स, क्या आप मेरे बैग ले जाने में मेरा हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, तो इसमें भी हेल्प आ गया। आई डोंट सी हाउ दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको ये चीज़ें कैसे समझ आती हैं या वो किस तरह जो है उनकी मदद होती है इस चीज़ को समझने में। तो ये जितने भी चीज़ें हैं जिसमें हेल्प वाली बात आ गई हो वो पॉजिटिव 6 में आएंगी। ये आपको एक एक्सरसाइज बताया गया है, ठीक है। पिक्चर्स को देखेंगे और उसके बाद जो है नीचे आपको उसके सेंटेंसेस बताए गए हैं और सेंटेंसेस के हवाले से आपने ये सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला बंदा है तो ये अपने हेयर कट करवा रहा है, ठीक है, तो एट द मोमेंट ट्रेवर इज़ हैविंग हिज हेयर कट, इस तरह आप जो है हैविंग देख रहे हो, हैविंग आ गया, एट द मोमेंट आया है तो एट द मोमेंट मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो उसमें ING वाला फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो वो जो है अपना क्या कर रहा है, बाल कटवा रहा है। अच्छा, दूसरा देखें, लास्ट वीक माइक ने क्या किया, इसमें देखो आपको कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, हर फोटो, हर विंडोज़, हिज कार, हर आइज़ और हिज चेयर, ये सारी चीज़ें जो है आपको मतलब इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या कह रहे हैं कि एट द मोमेंट तो नहीं, इससे पहले लास्ट वीक माइक ने क्या किया, हैड हिज कार या हैड हिज कार रिपेयर, ठीक है, हैड हिज कार रिपेयर्ड, उसने अपनी गाड़ी सही करवाई। तो हैव की जगह मैंने हैड यूज़ किया, मतलब पास्ट में आया क्योंकि लास्ट वीक है, ठीक है। एट द मोमेंट, अभी मोमेंट की बात हो रही है, तो मलीसा क्या कर रही है, इसमें हैविंग वाला आएगा। मलीसा कहाँ पे है, इज़ हैविंग हर पिक्चर टेकन, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, या हैविंग हर आइज़ चेक्ड, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप देखें और इस तरीके से फिर ये आपको बताया गया है, इसमें भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, रिपेयर, वैक्सीनेट, स्टाइल्ड, ठीक है, ऑप्टोमेरिस्ट, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके मुताबिक आपने सेंटेंसेस बनानी है और आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये जो है सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट्स में भी भेज सकते हैं, आई विल चेक एंड रिप्लाई यू, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द कॉजिटिव वर्ब्स। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।